नमन। आज की इस अति सुमनोहर, अति रमणीय, अति भव्य, अति दिव्य भोर में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम पैस्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में चर्चा करेंगे और विधिवत इसके प्रगुणों का, इसकी पहचान का और इनके नियमों का अध्ययन करेंगे। देखिए, पैस्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसकी जो पहचान होती है ना, बहुत सरल है। पहचान इसकी जो पहचान होती है वो होती है इस काल के वाक्य के अंत में से रहा था। इतना आपको याद करना है बस। अगर आप एक भी याद कर लेंगे तो समझिए आपका काम बन गया। से रहा था, से रही थी, से रहे थे, बस से रहे थे। इतना आपको ध्यान में रखना है। क्या? इस काल के वाक्य के अंत में, इस मतलब कौन सा काल? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। अब इसका जो नियम है, मैं आपको एक नियम बता दूं। जितने भी कर्ता हैं, मैं यहां पर आज आपको अलग तरीके से बता रहा हूं। ऑल सब्जेक्ट्स, यहां पर लिख देता हूं मैं, ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स में सब आ गए। आप समझ लीजिएगा, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, आई, यू, वी, दे। इन सब के साथ आपने क्या जोड़ देना है? एच स्टार, आप पहले पढ़ चुके हैं, प्लस बी स्टार। अब देखिए, ऑल सब्जेक्ट्स में क्या आ गया? ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, आई, यू, वी, दे, प्लूरल। एच फॉर हैड, बी फॉर बीन। अब यहां पर आप लगा दोगे जेरेंड। जेरेंड आप जानते हैं, क्रिया में जब आप आईएनजी जोड़ते हैं, उसके बाद आप क्या लाएंगे? रोज की तरह कर्म लाएंगे और उसके बाद क्या बचेगा आपका? टाइम। इसको हम टाइम कहते हैं। वो ध्यान से सुनिएगा। विद ऑल सब्जेक्ट्स आपने क्या लाना है? हैड बीन, जेरेंड मीन्स वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। एक बार आप कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो इस प्रकार है। इस काल के वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। और जो इसका नियम है, कोई भी कर्ता हो, चाहे ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, आई, यू, वी, दे, प्लूरल, सब के साथ आपने हैड बीन का प्रयोग करना है और क्रिया में आईएनजी को जोड़ना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लेके आना है और समय का प्रयोग करना है। ये आपको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बता चुके हैं। एज का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? हैड। ठीक है, और बी का मतलब क्या हो गया? बीन। और जी का मतलब क्या हो गया? वर्ब में आईएनजी। और टाइम आपको पता है, टाइम का मतलब हमने आपको बताया था, या तो सिंस आएगा और या आएगा फॉर। अगर समय निश्चित है, अगर समय निश्चित है तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे, और अगर समय अनिश्चित है तो आप फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर आपको थोड़ा पीछे जाना पड़े तो आप जाइएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपने पढ़ा था, इस काल के वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, से रही हूं, से रहे हो, कर्ताओं के अनुसार। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आज आप क्या करेंगे? इनकी जो पहचान होती है, इनकी जो आइडेंटिटी होती है, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। और कोई भी कर्ता हो, आई से लेकर के सिंगुलर तक, आई से लेकर के सिंगुलर तक कोई भी करता हो, सबके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? हैड बीन, और वो में आईएनजी जोड़ेंगे, कर्म को लेके आएंगे, और समय। अगर निश्चित समय है तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे, और अगर अनिश्चित समय है तो आप फॉर का प्रयोग करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इस टेंस, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो आइडिया है, जो इनकी पहचान है, जो इनके नियम है, वो आपके समझ में आ गए होंगे। अब
एक सरल विधि ये है, जिस प्रकार से आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग किया था, आज उसी प्रकार से आपने हैड बीन का प्रयोग करना है। इतना आपने इसको स्मरण करना है। जैसे नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैड ही बीन, या सब्जेक्ट आ जाएगा। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैड नॉट ही बीन, हैड नॉट आई बीन, हैड नॉट वी बीन, हैड नॉट दे बीन, हैड नॉट सी बीन। कर्ताओं को बदल दीजिए और सबके साथ हैड बीन का प्रयोग आपने करना है। जिस प्रकार से आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया है, उसी प्रकार से आज आप हैड बीन का प्रयोग करेंगे। और वही समय है, वही निश्चित समय वहाँ भी था, वही निश्चित समय यहाँ भी है, वही सेंस वहाँ भी था, वही सेंस यहाँ भी है, और वही फॉर वहाँ भी था, वही फॉर यहाँ भी है। यानी जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है अगर निश्चित है, सोमवार, मंगलवार, जनवरी, मार्च 1952, 2004, अगर फिक्स है, आपको ये समझना होगा कि कौन सा निश्चित है और कौन सा अनिश्चित है। निश्चित समय जिसके बारे में हमको पूर्णतः जानकारी हो, अनिश्चित समय कई साल, कई दिन, कई महीने, कई घंटे, कई युग, यानी जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जहाँ हम अनुमान लगा सकते हैं और जहाँ हम पूर्णतया संतुष्ट हैं कि हाँ, जैसे मैं आज सुबह से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं आज सुबह से नहीं पढ़ रहा था, आई हैंड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं आज सुबह से पढ़ रहा था, हैड आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं आज सुबह से नहीं पढ़ रहा था, हैंड आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग हमको पता है एक ही बार होती है, तो ये निश्चित है। ये आपने अपने आप पर एक क्या कह सकते हैं इसको, एक जोर दे करके आपने इसको समझना है कि कौन सा समय हम निश्चित कह सकते हैं और कौन सा समय हम अनिश्चित कह सकते हैं। एक उदाहरण लेकर के चलते हैं, बहुत सरल है। तुम कई घंटों से कार्य कर रहे थे। देखिए बहुत सरल है। यू हैड बीन, सबके साथ आपने हैड बीन लगाना। यू हैड बीन कार्य करना, यू हैड बीन वॉकिंग, यू हैड बीन वॉकिंग। अब इसको ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्या, यू हैड बीन वॉकिंग फॉर many hours, क्या, तुम कई घंटों से कार्य कर रहे थे। यू हैड बीन वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स, ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव में क्या होगा, यू हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स। आपने ये जो हैड बीन है, इस हैड बीन का आपने विच्छेद कर देना है। हैड लाना है, उसके बाद आप नॉट ले आइए। अगर प्रश्नवाचक बनाना है तो हैड लाइए, उसके बाद सब्जेक्ट को लेके आइए। और अगर प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाना है तो आप हैड लाइए, इसके साथ नॉट लेके आ जाइए और फिर सब्जेक्ट लेके आ जाइए। बस आपका सॉल्यूशन हो गया। ये चीजें हमें यह सिखाती हैं कि हम, यदि हमने पिछले टेंसेस को समझ लिया, यदि हम पिछले टेंसेस में खूब पारंगत हो गए, हमने अपने समय का, अपने अनुभव का, अपने संघर्ष का, अपने अभ्यास का अगर प्रयोग किया, तो हमें यहाँ पर कोई भी कठिनाई होने वाली नहीं है। एक बार पुनः सुन लीजिएगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसमें एक ही नियम है कि सारे कर्ताओं के साथ कोई भी कर्ता, चाहे वो आई, यू, वी, दे, प्लूरल, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर हो, सबके साथ आपने हैड बीन का प्रयोग करना है और जेरन लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है और टाइम लगा देना है। जब आप नकारात्मक बनाएंगे तो हैड बीन को आप अलग अलग कर देंगे, हैड नॉट बीन। प्रश्नवाचक में आप हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, और प्रश्नवाचक नकारात्मक में हैड नॉट प्लस सब्जेक्ट
प्लस बी, ये आप कार्य करेंगे। और जो निश्चित समय है उसके लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे, और जो अनिश्चित समय है उसके लिए आप फॉर का प्रयोग करेंगे। उदाहरण आप कई ले सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। आप कर्ताओं को बदल दीजिए, क्रियाओं को बदल दीजिए और कर्म को बदल दीजिए। आप चाहें तो इसी वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर सकते हैं, और जो हमने आज पढ़ा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम आज यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमने पूरे 2 टेंस आज पूर्ण कर लिए हैं। 2 टेंस का जो कार्य है, जो निष्पादन है, वो हमने पूर्ण कर लिया है। आप प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि एक वाक्य को हर टेंस में और टेंस के हर पार्ट में हम उसको चेंज करने की कोशिश करें। और यह कोशिश करनी ही चाहिए, आपको कोशिश करनी ही होगी आपको। और यदि आपने अभ्यास माला का सुमिरन कर लिया ना, फिर तो क्या कहने। आज की इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं और आशा करते हैं कि जब हम अगली कक्षा में चलेंगे उसमें हम एक नई विधा आपको समझा पाएंगे और आप जिस उद्देश्य से इसमें जुड़े हैं उसमें सफल हो पाएंगे। नमन।